हेलो, वेलकम। आपका यह जो नेक्स्ट वीडियो है यह हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और आप लोग इस वीडियो में पादप प्रजनन के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी प्लांट ब्रीडिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ जो है आपको यह जो प्लांट जो इसमें उत्पन्न होगा ये पादप प्रजनन के द्वारा, यह विभिन्न तरह का किस्म का पौधा होगा या फसल होगा। तो वन बाय वन हम लोग चलिए डील करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अच्छा ही होंगे और मैं भी यहाँ ठीक से हूँ। कुछ लोग बोले सर कि वीडियो थोड़ा लेट से बन रहा है, इसका कुछ थोड़ा सा वजह है जिसके कारण मैं नहीं बना पा रहा था। चलिए विशेष बात नहीं करते हुए कुछ बातों पे हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो हेडिंग दिया है उस पर आप ध्यान देंगे कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड रेसिस्टेंस, यानी रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। देखिए, एक चीज़ तो आपने सीखा होगा कि दो पौधा को हम लोगों के द्वारा क्रॉस किया जाता था। माना कि ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, दोनों में गुण अलग अलग होते थे। इस दोनों में क्रॉस होने के बाद एक नया जो पौधा बनता था, इसमें एक विशेष गुण होता था जिसमें दोनों का गुण आता था, दोनों तरफ से गुण आता था। यह जो पौधा है इसमें विशेष गुण के वजह से एक नया नस्ल का पौधा हुआ, ठीक ना। तो पादप प्रजनन के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पादप प्रजनन किया जाता है। एक तो हम लोग परंपरागत तरीके से करते हैं कि दो पौधों में विशेष गुण को चुनते हैं। दो पौधों को जिसमें क्रॉस करवाना है या संकरण कराना है, इसमें विशेष गुण को चुनते हैं ताकि दोनों का गुण जो है नेक्स्ट पीढ़ी में जाए और नए किस्म का पौधा का निर्माण हो। यहाँ पर जो हम दो पौधों को क्रॉस कराते हैं, चाहे परंपरागत तरीके से चाहे नए नए तकनीक, जिसमें कि मैंने आपको बोला था नए नए तकनीक में जो है जीन में भी परिवर्तन कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप उसका जो है ये प्लांट जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा भी एक नया पौधों को, नया किस्म को पौधा मतलब कि जन्म दिया जाता है, एक नए किस्म का पौधे का निर्माण किया जाता है। तो जो भी तरीका आपको अपनाना है वह तरीका में सिर्फ आपको यह देखना है कि जो पौधा है उसको हम किसके लिए प्रतिरोधक बना रहे हैं, किसके लिए प्रतिरोधक बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि हम लोग जो नया पौधा का निर्माण कर रहे हैं वह रोग प्रतिरोधकता वाला पौधा होना चाहिए। रोग प्रतिरोधकता वाला पौधा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, आप जानते हो कि बीमारी जो है सिर्फ मनुष्य में या फिर पशुओं में नहीं होता है, बीमारी प्लांट में भी होता है। यह अलग बात है कि आपने कभी नाम नहीं सुना है, तो मैं आज नाम भी बताऊंगा कि जैसे कि कोई पौधा है, अगर यह पौधा किसी रोगजनक द्वारा यानी पैथोजन के द्वारा यह बीमारी से ग्रसित होता है तो यह पौधा का जो होगा, इस पौधा का उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रोग जो है इसमें हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो पादप प्रजनन करेंगे उस पादप प्रजनन में बस यही हम ध्यान देंगे कि जो भी पौधा बने ना, वो पौधा जो है क्या होना चाहिए, रोगजनक का क्या होना चाहिए, प्रतिरोधक होना चाहिए, यानी उसमें रोग उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो वही हम लोग जो हैं इस टॉपिक में हम लोग ध्यान दे करके देखेंगे कैसे हम लोग जो हैं एक नए किस्म का पौधा का निर्माण करते हैं जिसमें कोई रोग होने का चांस बहुत कम होता है।
तो सबसे पहले जो है रोग जनने वाला इसमें कौन है, कौन रोग उत्पन्न करता है। तो पहली बात तो आपको यह जानना होगा कि रोग जो उत्पन्न करने वाला है उसे हम लोग रोग जनक कहते हैं, यानी पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन, जिसका हिंदी क्या होता है आपका? रोग जनक। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है यहाँ पर दिया है रोग जनक, है ना, पैथोजन। तो जो बहुत सारे पैथोजन रोग जनक हैं जिसके द्वारा फसल में बीमारी होता है और वो नष्ट हो जाता है। जैसे कि आप नाम जानते हो फंगी का, यानी कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु और वायरस, विषाणु, यह सब जो है रोग उत्पन्न करने वाला जो है पैथोजन है, रोग जनक है। ठीक है, तो रोग जनक यह सब है जिसके कारण फसल में बीमारी होती है। और यह अंदाज़ा लगाया गया है कि जो फसल का जो उत्पादन क्षमता है वह लगभग रोग के द्वारा 20 से 30%, यहाँ 30% होगा, 20 से 30% नष्ट हो जाता है। सोचो, जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन हो नहीं रहा है। किसके कारण हुआ? तो बहुत सारे कवक के कारण, बहुत सारे जीवाणु के कारण, बहुत सारे विषाणु के कारण नष्ट हो जा रहा है। तो हम लोग ऐसा पौधा बनाएंगे जो रोग प्रतिरोधकता हो, यानी कि ये सब जो रोग करने वाला है उसको रोग ना कर पाए पौधों में। अतः हम लोगों ने क्या किया? अतः रोग प्रतिरोधक पौधा या फसल भी बोलते हैं, पौधे के अंतर्गत ही फसल आता है, का विकास होना अनिवार्य है, जो पादप प्रजनन से संभव है। तो पादप प्रजनन तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे किया जाता है। 2 अच्छे जो है किस्म का पौधों को क्रॉस किया जाता है, उससे जो उत्पन्न पौधा है उसमें एक विशेष गुण होता है जिसके कारण एक नया किस्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो नए किस्म का निर्माण करना है, बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि यह रोग प्रतिरोधक किस्म का पौधा हो। अब आपको तो यह पता नहीं है कि रोग होता कौन कौन है, तो कुछ रोग का मैं आपको नाम देता हूँ दिमाग में और समझाता हूँ ताकि आपको लगे कि यह रोग होता है पौधों में। ठीक है, तो कुछ रोगों का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, किसमें? फसल में। तो कहता है कवक जो है ना, कवक का नाम सुना होगा, जिसको मैंने फंगी कहा था, ऊपर में मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा था। कहता है इसके द्वारा बहुत सारे बीमारी होते हैं पौधों में। आप कहोगे सर जंतु में भी होता है, हाँ हम लोगों में भी होता है कवक के द्वारा। तो जो कवक हम लोगों में बीमारी करता है वही कवक जो है पौधों में बीमारी नहीं करता है, दूसरा कोई कवक होता है। क्योंकि कवक बहुत सारे हैं, लाखों कह सकते हो या हज़ारों में है कवक। तो जैसे कि कवक के द्वारा एक यहाँ बीमारी में बता रहा हूँ, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा है, आपको दोनों लिख लेना है क्योंकि आगे के जो मतलब कि तैयारी होगा आपका, तो आगे का फ्यूचर सोच के ही होता है। तो कवक के द्वारा जैसे मैंने एक बीमारी बोला गेहूं में होता है, इसका नाम है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का भूरा कीट। इसमें क्या होगा, उसका पत्ती में एक रस्ट लग जाएगा। रस्ट मतलब जैसे ये पत्ती है ना, ये पत्ती है आपका, इस पत्ती में रस्ट लग जाएगा, ऐसे से रस्ट, जैसे कि लगेगा कि धूल जमा हुआ हो, रस्ट। तो इसको कहते हैं गेहूं का भूरा कीट। ये बीमारी किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा। कभी तुमको मत कहना है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये सब भी पूछा जाता है। और आपने सुना होगा कि जब आप गन्ना जाते हो, गन्ना का जूस पीने किसी दुकान पे जाते हो या फिर जूस के दुकान पर, तो तुम देखोगे किसी जो ईख है यानी गन्ना है उसके बीच में लाल लाल होता है, पूरा का पूरा तना लाल हो जाएगा। तो कहता है ये जो लाल होता है यह भी कवक के द्वारा होता है। उस बीमारी का नाम है आपका रेड रॉट ऑफ शुगर केन। क्या मैंने बोला? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। गन्ने में रेड रॉट, हिंदी में भी वही है कि रेड रॉट हो जाता है, मतलब सड़न एक तरह का हो जाता है जो रेड लाल दिखाई पड़ता है। आलू का पत्ती जब देखोगे तो यह कहता है मुड़ जाता है, मुड़ के जो है ना यहाँ पर भूरा टाइप का होता है, धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, यानी कह सकते हो कि
वो मरने लगता है पत्ती, उस बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो हिंदी में कहा जाता है इस बीमारी को आलू पछैती अंगमारी, क्योंकि अंग इसका जो है जो होता है वो मर जाता है। कौन सा अंग? पत्ती। तो कहता है ये सब जो बीमारी तुमने पढ़ा, ये बीमारी है किसका? प्लांट का। कोई गेहूं का है, कोई गन्ने का, कोई आलू में है। तो ये किसके द्वारा हुआ? कवक के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? कवक के द्वारा हुआ। तो दिमाग में तुम्हारा एक चीज़ एडजस्ट कर लिया कि पौधों में बीमारी होता है, उसका भी कुछ नाम है। यह अलग बात है कि मैंने या आपने जो है ज़्यादा नाम नहीं सुना है बीमारी का, इसलिए आपको लगता है कि ये बीमार नहीं होता है। गांव में देखेंगे किसी का पत्ती मुड़ रहा है, किसी का पत्ती पीला हो रहा है, किसी का पत्ती में छेद हो रहा है, ये सब बीमारी है पौधों का। ठीक है, तो ये कवक के द्वारा हुआ। ये पूछा जाता है कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट या गेहूँ का भूरा कीट किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है कि जीवाणु के द्वारा होता है? तो यह आप यहाँ पर क्या दोगे चॉइस में? तो कवक दोगे। चलो कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं ताकि दिमाग में आपका एडजस्ट हो। जीवाणु द्वारा कुछ रोगों को बताएं, तो चलो मैं बता रहा हूँ। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, कहता है क्रूसीफर का ब्लैक रॉट। आप कहोगे तो क्रूसीफर है क्या सर? तो आप जितना भी जैसे कि फूल वाला सब्जी सब देखते हो, ये सब क्रूसीफर में आता है। जैसे अब बंधा गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, और बहुत सारे पत्तियों वाला जो होता है, यह सब पौधे को रखा गया है क्रूसीफर में। तो क्रूसीफर में जो है ना, उसमें भी ब्लैक रॉट रहता है, काला काला धब्बा हो जाता है, बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो क्रूसीफर तो मैंने क्या बताया? क्रूसीफर बताया कि इसमें बहुत सारे पौधों का जो है समूह है एक तरह का। जैसे कि बंधा गोभी हुआ, बंधा गोभी या फूल गोभी लोगे तो ये फूल गोभी जो है आपका देखोगे कि बीच बीच में ब्लैक ब्लैक है, कहीं कहीं पे स्पॉट धब्बा है। देखना फूल गोभी लेने के वक्त। तो यह जो है ब्लैक रॉट कहलाता है। तो यह क्रूसीफर के अंदर आता है, यह जो है फूल गोभी। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। यह किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणु के द्वारा नहीं होता, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। ठीक है, अब उसी तरह विषाणु के द्वारा कुछ बीमारी का नाम देखो। तो विषाणु के द्वारा जब कुछ नाम तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पर एक मैं नाम बता रहा हूँ, दो टोबैको मोजैक। तंबाकू का नाम सुना होगा, खैनी बनता है, सिगरेट बनता है, ये सब। उसके पत्तियों में जो होता है मोजैक टाइप का हो जाएगा। मोजैक टाइप का मतलब क्या होता है? ये पत्ती अगर है, ये पत्ती है किसका? ये आपका पत्ती है ये, तो पत्ती में कहीं कहीं धब्बा हो जाएगा, पत्ती पे कहीं कहीं क्या हो जाएगा? आपका धब्बा हो जाएगा। धब्बा होने के कारण जो है ये पत्ती है, कहीं धब्बा हो जाएगा आपका, कहीं पे अच्छा रहेगा, तो मोजैक हो गया। मोजैक का मतलब होता है कहीं अच्छा कहीं खराब, इस तरह दिखाई देगा आपको। यह वायरस के कारण होता है, इसका नाम है विषाणु। ठीक है, तो कहता है टोबैको मोजैक का जो बीमारी होती है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। टर्निप शलजम, उसमें भी मोजैक होता है, उसके भी पत्तियों में मोजैक होता है, यानी कि पत्ती में कहीं बीच बीच में छेद हो जाएगा, सड़ जाएगा। हाँ, तो ये सब जो है कहीं कहीं अच्छा रहेगा पत्ती। तो यह जो कहलाता है टर्निप मोजैक कहलाता है, क्योंकि टर्निप में हुआ, शलजम में हुआ तो शलजम मोजैक कहें। अगर तंबाकू में हुआ तो तंबाकू मोजैक कहेंगे। तो ये सब जो बीमारी जितनी भी हैं वो विषाणु की वजह से होता है। तो मैंने ऊपर से नीचे आपको मैंने यही बताया। देखें यहाँ पर कि कुछ बीमारी मैंने बताया कवक के द्वारा, कुछ बताया जीवाणु के द्वारा, एक बताया अब विषाणु के द्वारा, दो एग्जाम्पल बताया। तो ये सब बीमारी है, किसका बीमारी है? फसल का। अगर फसल में बीमारी हो तो वो फसल क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो यही हम लोग को करना है कि ये सब फसल में एक नया किस्म का फसल का तैयार करना है पादप प्रजनन के द्वारा, जिसमें ये सब रोग ना हो, यानी क्या हो? रोग प्रतिरोधक हो। इस टॉपिक का यही उद्देश्य है। तो अब जानते हो कि हम लोग क्या करेंगे कि रोग प्रतिरोधकता का प्लांट हम लोग बनाएंगे, जिसमें किसका सहायता लेंगे? प्रजनन के द्वारा, पादप प्रजनन के लिए। ठीक है, जिसमें पारंपरिक विधि, पारंपरिक मतलब जो पहले से किया जा रहा है,
कि 2 पौधों को चुन करके जो उन्नत किस्म का पौधा है जिसमें बीमारी नहीं होती है उस दोनों को क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जो नया किस्म का पौधा बनेगा उसमें बीमारी नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उगाएंगे अपने खेतों में। या फिर उसमें कुछ नए नए तकनीक भी लगा सकते हैं। हाँ, इसमें जब संकरण कराया जाएगा दोनों पौधों को तो जो नया पौधा बनेगा वो कैसा बनेगा, रोग प्रतिरोधक फसल का विकास किया जाता है। तो मैं तकनीक को पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे किसी को क्रॉस किया जाता है या प्रजनन कराया जाता है 2 पौधों का, या 2 पादप का या 2 फसल का कैसे क्रॉस किया जाता है। तो ऊपर में मैंने तकनीक बताया है, तकनीक वही रहेगा, चाहे पारंपरिक हो चाहे उच्च नया तकनीक जो हम लोगों ने इधर आविष्कार किया है। ये सब करके हम लोग को क्या करना है, रोग प्रतिरोधक फसल का निर्माण करना है। चूँकि फसल हम लोग ज़्यादा करके पौधों में ही फसल आते हैं, जितने ही फसल हैं पादप में ही आते हैं, पौधों के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं फसल का कुछ नाम दिया है जो कि क्या है, रोग प्रतिरोधक है। यानी वो फसल को जब पादप प्रजनन के द्वारा बनाया गया, एक नया किस्म बना, वो किस्म जो है किस रोगों से अपने आप को बचाव करता है, उसी को आपको नीचे के टेबल में दिया गया है। ये टेबल मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है। जिस लड़कों की इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना है दोनों लिख लेंगे एक साथ में। तो चलो, यह 9.1 टेबल जो है 9.1 यानी कि 9 चैप्टर का 1 टेबल है, ठीक है, NCERT का। लेकिन मैं यहाँ पे आपको नोट भी करना है इसी के साथ, जैसे ऊपर से किए उसको नोट भी करना है। जैसे यहाँ फसल या शस्य, यानी कि आप कह सकते हो CROP क्रॉप या प्लांट। यहाँ है किस्म मतलब वेराइटी, VARIETY वेराइटी या ब्रीड। और यहाँ है डिजीज रेसिस्टेंस यानी रोग का प्रतिरोधक। तो ये आपका हेडिंग है कि किस पौधों को हमने रोग प्रतिरोधक बनाया, ये फसल का नाम इधर दिया। उसका किस्म क्या है, यानी किस्म जैसे कि नया वेराइटी जो बनाया, नया जो किस्म बनाया उसका कुछ नाम दिया है कि नहीं। जैसे मैंने बोला था कि कल्याण सोना, ये एक क्या है, एक किस्म है, एक वेराइटी है किसका, गेहूं का। इसी तरह जो नया वेराइटी बनाया तो यहाँ पर कुछ नाम दिया जाता है, तो क्या नाम दिया गया है, ठीक है। और किस रोग के प्रति यह प्रतिरोधक है, क्योंकि पहले यह रोग होता था अब नहीं होता है। और मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, देखो 9.1 का यहाँ इंग्लिश का हिंदी लिखा है, सेम चीज़ है। ये जो यहाँ पर है ये वाला चीज़ सेम चीज़ ऊपर में है, आपको वही क्रॉप है, वेराइटी है, रेसिस्टेंस टू डिजीज है। तो जिस लड़के को लिखना होगा तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं। जैसे व्हीट के साथ क्या लिखेंगे, गेहूँ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। हिमगिरी को हिमगिरी कर देंगे, ठीक है। तो वही ऊपर में मैंने सब लिखा है, तो हिंदी वाले को मैं समझा दे रहा हूँ और आप इंग्लिश वाला नीचे है, सेम चीज़ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि गेहूँ फसल क्या है, यहाँ पे गेहूँ है। गेहूँ का एक किस्म बनाया गया पादप प्रजनन के द्वारा जिसका नाम दिया हिमगिरी। तो एक सवाल पूछेगा कभी तुमको कि हिमगिरी किसका किस्म है, सरसों का है या मिर्च का है या धान का है या गेहूं का है। तो यहाँ आपको क्या मारना पड़ेगा, गेहूं का है। तो एक चीज़ तो सीखा किस्म कि ये हिमगिरी किसका किस्म है, गेहूं का, जो पादप प्रजनन के द्वारा बनाया गया। और ये किस रोगों के प्रति अपने आप को बचाता है, तो पर्ण एवं धारी कीट, वही कीट उसी कहते हैं। जैसे कि ये पत्ती है उस पर एक ऐसे ऐसे स्ट्राइप पट्टी बन जाएगा, धारी बन जाएगा। यह धारी क्या करेगा, यह पत्ती को नुकसान कर देगा। तो कभी कभी हरा होगा कीट और कभी कभी क्या होगा आपका वाइट भी हो सकता है। तो ये कहता है ये धारी कीट के प्रति क्या है, प्रतिरोधक है। और हील बंट नहीं होता है। हील बंट क्या है कि कोई गेहूं का जैसे पौधा हुआ, ये गेहूं का पौधा हुआ, इसके फसल में क्या हो जाता है, ये जो है एक फंगी, एक तरह कवक लग जाता है जो पूरा का पूरा काला कर देता है इसके बीज को और इसको अच्छी तरह से वृद्धि करने नहीं देता है। तो ये दोनों जो डिजीज हैं, पर्ण तथा धारी कीट हीलबंट, इसके प्रति क्या होता है, हिमगिरी प्रतिरोधक होता है, ठीक है। उसी तरह सरसों का फसल में एक किस्म तैयार किया गया, उस किस्म का नाम है पूसा स्वर्णिम, अंग्रेजी भी यही लिखा जाता है। और यह जो है करण राय एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डेवलप किया था, उन्हीं के द्वारा यह पूसा स्वर्णिम बनाया गया। लेकिन यह पूसा स्वर्णिम जो किस्म है, वेराइटी है, किसका है,
सरसों का है, ठीक है। और कहा जाता है ये श्वेत कीट, मतलब एक सादा सा कीट बन जाता था सीधा सीधा पत्तियों में, उसके प्रति ये क्या है, प्रतिरोधक, यानी कि इसमें श्वेत कीट अब नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? पूसा स्वर्णिम में। जबकि पहले के सरसों में क्या होता था आपका, श्वेत कीट होता था। एक नया किस्म बनाया गया, किसके द्वारा? पादप प्रजनन के द्वारा, जिसका नाम पूसा स्वर्णिम दिया, जो करण राई है। ये जितने भी पौधा हैं, ये जो आपका प्रतिरोधक जो है पौधा बनाया गया, ये हमारे देश में ही बनाया गया है। क्योंकि ये जो है नई दिल्ली, जो आपने नाम सुना है, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है एक अनुसंधान है, कृषि अनुसंधान है, उसी का ब्रांच में हुआ है, जिसका नाम है पूसा, ठीक है। तो इसी तरह नाम दिया गया है। चलिए अब आइए फूल गोभी। ये फूल गोभी जो क्रॉप, यानी कि ये के फसल है, कह सकते हैं। ये ज़रूर है कि ये सब्जियों का फसल है। इसमें दो तरह का क्या बनाया गया, दो तरह का वैरायटी बनाया गया किस्म, जिसका नाम है पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1। कहता है ये दोनों जो है किसका है किस्म, तो कहता है फूलगोभी का है, पहला सवाल। हाँ, और दूसरा यह जो है कृष्ण विगलन, मतलब काला काला तरह पत्तियों में हो जाता था, कुंचित अंगमारी। हाँ, और कृष्ण विगलन, तो कृष्ण विगलन क्या है, ब्लैक रॉट होता है, यानी कि ब्लैक टाइप का हो जाता है पत्तियों सब में फूलगोभी का। तो यह सब जो है बीमारी अब इसमें नहीं होता है। कृष्ण विगलन हुआ, कुंचित अंगमारी हुआ, इसका इंग्लिश भी नीचे दिया गया है, ठीक ना, जिसको ब्लैक डॉट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यह सब बीमारी इसमें नहीं होगा। उसी तरह लोबिया का नाम सुना होगा, नहीं सुना है लोबिया, चलो कोई बात नहीं। बोड़ा सुना है, बोड़ा, उसी को बोलते हैं लोबिया, ठीक है। बोड़ा का नाम, जो बहुत मतलब कि छिमड़ी के जैसा लंबा होता है, जिसका सब्जी भी खाया जाता है। इसमें एक नया जो है किस्म तैयार किया गया, जिसका नाम है पूसा कोमल। पहला सवाल है वो यह पूछा जाता है कि पूसा कोमल जो है ना, ये किसका किस्म है? फूलगोभी का है, सरसों का है, मिर्च का है, लोबिया का, वहाँ तो कहता है किसका है, ये लोबिया का है। और ये कहता है कि बैक्टीरिया से होने वाला जो अंगमारी होता है, यानी बैक्टीरिया द्वारा जो उसका पत्ती वगैरह नाश होता है, खास करके शीर्ष बैक्टीरिया, शीर्ष पत्ती का सबसे ऊंचा जो सबसे ऊपर जैसे पत्ती है, इसका सबसे ऊपरी हिस्सा, ये सब बहुत नष्ट हो जाता है पत्ती का, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है, तो जिसको कहते हैं जीवाणुीय अंगमारी शीर्णन। ये बीमारी से बचता है कौन? पूसा कोमल। समझ में आया? उसी तरह मिर्च का कुछ एक वैरायटी बनाया गया, जिसका नाम है पूसा सदाबहार। क्या नाम है? पूसा सदाबहार। जिसमें क्या देखा कि यह एक ऐसा वैरायटी बनाया गया, किस्म बनाया गया, जिसमें वायरस के द्वारा होने वाला बहुत सारा बीमारी अब नहीं होता है। जिस बीमारी का नाम था चिली मोजैक वायरस, तंबाकू मोजैक वायरस और पर्ण कुंचन, यानी पत्ती जो है कुंचित हो जाता था, पत्ती जो है उसका कुंचित होकर के मतलब सिकुड़ करके जो है फोल्डिंग हो जाता था और मुड़ के मुरझा जाता था। तो ये सब बीमारी जिससे होता था पहले के मिर्च में होता था। लेकिन एक ऐसा मिर्च का किस्म बनाया गया, इसका नाम है पूसा सदाबहार, इसमें यह बीमारी नहीं होता है, ठीक है। और जितना भी है यही नीचे लिखा गया है, सब चीज़ आपका देखिए, चिली मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, लीफ कर्ल, यहाँ पर जो है क्या है, चिली का क्या है, पूसा सदाबहार। वही नाम देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों के वही नाम है, पूसा सदाबहार। और चिली मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, सब चीज़ वही है, इंग्लिश हिंदी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो यह सब इंग्लिश हिंदी आप एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, तालिका बनाना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ तक तुमने समझा। अब यहाँ पर आ जाओ कि म्यूटेशन, मैंने यहाँ एक शब्द का यूज किया, जिसका हिंदी है उत्परिवर्तन। क्या हिंदी का नाम है? उत्परिवर्तन। यहाँ देखो है म्यूटेशन, जिसका हिंदी है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को तुमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का कुछ तात्पर्य है और तुम्हें समझना है कि पादप प्रजनन के समय म्यूटेशन का हेल्प लिया जाता है, यानी उत्परिवर्तन का हेल्प लिया जाता है।
क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी जाति हैं, चाहे वो पादप जाति हों, चाहे वो मनुष्य का जाति हो, मनुष्य एक जाति हो, चाहे जंतु जाति हो, जैसे कि हम लोग मनुष्य एक जाति हुए, बिल्ली एक जाति हुआ, तो सबका जो गुण है किसके कारण है? उसके अंदर मौजूद जीन के कारण है। जीन तो तुम जानते हो, जीनों के कारण ही हमारे में गुण है। किसी का जो है बाल जो है सीधा है, किसी का बाल जो है घुंघरेला है, किसी का आँख जो है ब्राउन है, किसी का आँख जो है ब्लैक है, किसी का लंबाई छोटा है, किसी का लंबाई बड़ा है। तो यह सब जितने भी गुण है किसके कारण होता है? उसके अंदर मौजूद जीन, यानी जीन को परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें गुण भी परिवर्तन हो जाता है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है तुमको कि किसी भी जब किसी जाति, जैसे यहाँ तो क्रॉप लेंगे फसल में जीन परिवर्तन होता है, कि जीन में परिवर्तन होता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे ही जीन में परिवर्तन करेगा तो उसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ जो है उत्परिवर्तन का हम लोग मदद लेते हैं कि किसी भी फसल में उसका जीन परिवर्तन कर देते हैं ताकि उसमें एक नया गुण जो है आ जाए, यानी कि नया गुण उसमें क्या हो, पैदा हो जाए। तो पहली बात तो मैंने क्या कहा, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या बोले? म्यूटेशन लिखा हुआ है ऊपर। म्यूटेशन में मैंने यही बोला, ठीक है, कि म्यूटेशन किसको कहते हैं सर? मैंने बस एक ही शब्द बोला कि म्यूटेशन का मतलब तुमको यही समझना है, किसी भी जाति, चाहे वो जंतु का जाति हो, चाहे पादप का जाति यानी प्लांट का जाति हो, चाहे एनिमल का जाति हो, उसमें जो जीन है, उसमें जीन में जब परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो और चाहे हम लोग जानकर उसमें क्या करें, परिवर्तन कर दें, या उसमें जीन को क्या करें, जो जीन है उसको हटा दें, एक नया जीन डाल दें। जैसे एक पौधा है, ये पौधा में इसमें एक जीन को ही हटा दें, एक जीन को क्या करें, हटा दें, या एक नया जीन को क्या करें, जोड़ दें, ठीक है। तो यह जो जीन में परिवर्तन किया तो उसमें गुणों में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि आपने जीन या तो हटाया या तो जोड़ा। तो यही यहाँ पर है। मैंने डिफिनेशन तो तुम जान चुके हो, परिभाषा को, क्या परिभाषा जाना कि जब किसी जाति में जीन में परिवर्तन होता है, चाहे वो परिवर्तन प्राकृतिक हो, चाहे वो आर्टिफिशियली हो, यानी कृत्रिम हो, हम लोग मतलब कि जानकर करते हैं उसमें। तो इसलिए करते हैं परिवर्तन कि एक नया जो है उसमें गुण का समावेश हो। तो नया गुण जब समावेश होगा तो नया किस्म का पौधा का निर्माण होगा। बस यही तुमको समझना है। तो जब किसी जाति में, जाति के जीन में परिवर्तन, उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो पादपों में जो उत्परिवर्तन होता है उसको प्रेरित करते हैं। प्रेरित मतलब हम लोग करते हैं कि तुम में क्या हो, यानी पादप में क्या हो, उत्परिवर्तन हो, ताकि उसमें जीन जब परिवर्तन हो, तो जीन जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, एक नया गुण आएगा, ठीक है। तो यही है, पादप के उत्परिवर्तन को हम लोग प्रेरित करते हैं। यह उत्परिवर्तन जो है किसके द्वारा किया जाता है, उत्परिवर्तन जन के द्वारा किया जाता है। इसका नाम है म्यूटाजन। अंग्रेजी में उसको म्यूटाजन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन जन। इसको मैंने अच्छी तरह से आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप भूल चुके होंगे या फिर नए बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, उसको जानना चाहिए कि जैसे उत्परिवर्तन जन कौन होता है। कहता है कुछ रासायनिक होता है उत्परिवर्तन जन, जो रसायन है, जैसे H2O2 का नाम सुना होगा, बेंजीन का नाम सुना हो, सरसों का गैस का नाम सुना होगा। ये सब रासायनिक चीज़ है, इसके कारण भी उत्परिवर्तन होता है। यानी कि इसके कारण क्या होता है, जीन का क्या होता है, जीन का परिवर्तन हो जाता है। जब जीन में परिवर्तन होगा तो उसको ही हम लोग उत्परिवर्तन जन कहते हैं। या कोई जो है ज़्यादा करके रेडिएशन का यूज करता है, यानी विकिरण, जिसे गामा विकिरण, गामा रे, एक्स रे, UV रे, ये सब नाम जानता होगा तुम लोग, ठीक है। तो यह दोनों के द्वारा, चाहे रासायनिक हो और चाहे रेडिएशन विकिरण हो, इस उत्परिवर्तन जन के द्वारा किसी के अंदर जीन में परिवर्तन किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन जन। और जब उत्परिवर्तन जन कराया एक नए किस्म का पौधा जन्म होगा। इसके कारण क्या होगा, एक फसल का निर्माण होगा, जो नए फसल होगा, नए नस्ल का होगा, जिसमें विशेष गुण होगा। और जब ये विशेष गुण इसमें विकास होता है, ये पूरा प्रक्रिया को क्या कहेंगे, म्यूटेशन ब्रीडिंग, मतलब उत्परिवर्तन प्रजनन। यानी प्रजनन जो कराया, एक नया पौधे का, जो नए किस्म का पौधा का जो हम लोगों ने निर्माण किया, विकास किया, इसमें उत्परिवर्तन का सहायता लिया, इसलिए इसको उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं।
समझ में आया? यानी उत्परिवर्तन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, या तो उसमें जीन को जोड़ करके या जीन को हटाकर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल देंगे। इंग्लिश वाले को 1 एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन आपको 2 एग्जाम्पल देंगे। चलो ध्यान दो। भिंडी का नाम सुना होगा। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, इसका नाम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा ए एस्कुलेंटस। इसका इंग्लिश में नाम ए मतलब होता है एबेलमॉस्कस। क्या नाम होता है? एबेलमॉस्कस। यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा है, चूँकि नाम है तो नाम दोनों का सेम चीज़ होता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, आपको जैव वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। जैव वैज्ञानिक नाम जो होता है या जीव वैज्ञानिक नाम जो होता है, यह इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम होता है। बस इंग्लिश में क्या करते हैं हम लोग, लिखने के बाद अंडरलाइन करते हैं। हिंदी में भी लिख करके भी अंडरलाइन आप कर सकते हैं, तब ताकि नाम आपका सही होगा। तो भिंडी का नाम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस। क्या नाम है? एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, जिसको शॉर्ट में मैंने लिखा ए एस्कुलेंटस, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा है। पहले का भिंडी जो पुराना भिंडी था, जिसको जंगली भिंडी भी कह सकते हैं या पुराना भिंडी, इसमें एक चीज़ था, एक बीमारी होता था जिसका नाम है येलो मोजैक वायरस, यानी वायरस के कारण होता था। उसका जो पत्ती है वो कहीं कहीं पीला हो जाता था और फल भी कहीं कहीं पीला हो जाता था। किसमें? वो जंगली भिंडी या पुराना भिंडी में। हम लोग इसमें म्यूटेशन कराया। क्या कराया? म्यूटेशन। क्या कराया हम लोगों ने? म्यूटेशन। ध्यान देना, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा कि एबेलमॉस्कस जो है एस्कुलेंटस भिंडी का नाम है, जो पहले का था उसको जंगली। इसमें क्या होता था, एक बीमारी होता था जिसका नाम है येलो मोजैक वायरस, यानी पीत मोजैक वायरस। येलो का मतलब, जो येलो का मतलब पीत होता है, पीत मतलब पीला। इसका पत्ती पीला पड़ जाता था और इसका जो है उत्पादन क्षमता कम हो जाता था। हम लोगों ने इसमें क्या किया कि म्यूटेशन कराया। अब म्यूटेशन करने के बाद एक इसमें जीन में परिवर्तन किया। उस जीन का नाम है प्रतिरोधक जीन, यानी ये जीन जो है प्रतिरोधक जीन, यानी कि प्रतिरोध करने लगा कि कोई बीमारी ना हो जो वायरस के कारण होता था। कौन? पीत मोजैक वायरस जो होता था, उसके कारण जो है यह बीमारी जो होता था, हाँ, इसमें अब नहीं हो। तो यह जो एक नया वेराइटी बना, क्या? एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस भिंडी रहा, लेकिन अब क्या हुआ, इसमें जो म्यूटेशन हम लोगों ने कराया, ये जो प्रतिरोधक जीन इसमें डेवलप हुआ, एक नया किस्म का इसमें क्या हुआ, भिंडी बन गया। नाम तो वही रहा एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, ए से एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, लेकिन नए किस्म का भिंडी हुआ जिसमें इसमें जो है यह येलो मोजैक वायरस जो है क्या है के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, यानी कि यह बीमारी इसमें अब नहीं होता है। तो क्या देखा तुमने कि जो है पहले जो जंगली भिंडी था उसमें एक नया किस्म बनाया, किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा, यानी उत्परिवर्तन जन के द्वारा। इसमें कौन सा जीन हम लोगों ने उत्पन्न किया? प्रतिरोधक जीन। अब इस जीन के कारण एक बीमारी जो पहले होता था अब नहीं होता है, जिस बीमारी का नाम क्या था? पीत मोजैक वायरस। समझ में आया? और कहता है यही जो नया किस्म का भिंडी हुआ जिसका उत्पादन क्षमता बहुत हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें बीमारी नहीं होने लगा। तो कहता इसी को कहते हैं परभनी क्रांति। क्या बोलते हैं? परभनी क्रांति। ये जो नया जो ये भिंडी उत्पन्न किया, जो नए किस्म का था जिसमें अब पीत मोजैक वायरस यानी कि येलो मोजैक वायरस अब जो है इसमें नहीं कुछ कर पाता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर पाता है। तो ये जो नया भिंडी हुआ इसको कहते हैं, इसका उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गया चूँकि अब बीमारी इसमें नहीं होता है, हाँ, तो इसको कहते हैं परभनी क्रांति। यानी भिंडी जो बढ़ा, उत्पादन क्षमता बढ़ा, हाँ, और वायरस के प्रति, यानी कि किसके प्रति? वायरस के प्रति जो प्रतिरोधक हुआ, एक नया भिंडी बना, इसको कहते हैं परभनी क्रांति। क्योंकि इस क्रांति का मतलब होता है कि कह सकते हो कि उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गया। तो परभनी क्रांति किससे संबंधित है? धान से, गेहूं से, भिंडी से या फिर मिर्च से। तो आप क्या बोलोगे? परभनी क्रांति किससे? भिंडी से संबंधित, क्योंकि पहले के भिंडी में क्या होता था? एक बीमारी होती थी, अब नहीं होता है। उसी तरह मूंग जो बीन होता है इसमें भी पीत मोजैक होता था, वही पीला पीला पत्ती हो जाता था, बीच बीच में छेद भी हो जाता था, जिसके कारण इसके प्रति एक नया जो है प्रतिरोधक मूंग बनाया। किसके द्वारा? वही म्यूटेशन की सहायता से। किसके सहायता से? म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन के द्वारा। उत्परिवर्तन जो हम लोग आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम विधि के द्वारा हम लोगों ने क्या किया?
इसमें उत्परिवर्तन करवाया, जिसमें एक नया जीन आया। नया जीन आने के कारण नया लक्षण आया। इसमें क्या लक्षण आया कि यह जो है यह वायरस के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधक होता है, यानी कि बीमारी नहीं होगा। तो ये सब तो आपने सीखा। अब एक चीज़ और है कि अभी तक आपने क्या है, आपने देखा कि नए नए जो है बहुत तरह का जो है हम लोगों ने ऊपर में जितना भी पढ़ा सब जो है यह पढ़ा कि प्लांट ब्रीडिंग जो करते हैं, यानी कि पादप में जो प्रजनन कराया, इसमें बीमारी नहीं होने के लिए अब जो है एक नया टॉपिक तुमको फिर से शुरुआत करनी है। अब नया टॉपिक फिर से शुरुआत करना है कि अब फिर पादप प्रजनन कराना है, लेकिन अब क्या सोचना है कि यह इंसेक्ट के रेसिस्टेंस हो। अब सुनो, पहले हेडिंग तो सुन लो कि यह प्लांट ब्रीडिंग है फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, और ऊपर में रेसिस्टेंस टू क्या था, डिजीज, यहाँ पर था डिजीज, और यहाँ रेसिस्टेंस किसके लिए है, इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, जितना कीड़ा मकोड़ा। तुम जानते हो कि जितने भी फसल हैं उसका पत्ती हुआ, उसका फल हुआ, उसका फूल हुआ, जो विभिन्न प्रकार का जो कीड़ा मकोड़ा है वो खा जाता है। तो उसके प्रति भी क्या बनाना है, हमको प्रतिरोधक बनाना है। तो अब जो प्लांट ब्रीडिंग हम लोगों ने कराया तो बहुत तरह का नस्ल तैयार किया। उस नस्ल में क्या है, विभिन्न प्रकार का जो पहले कीड़ा मकोड़ा उसे खा जाता था अब नहीं खा पाता है। ठीक है, तुम देखता होगा कि बहुत सारा का जो है कहता है कि गांव में कि इसमें जो है दवाई को मतलब कि इसमें छिटिए जो कीड़ा मकोड़ा को मार दे, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा क्या कर रहा है, वहाँ के पत्तियों को नष्ट कर रहा है। खास करके गेहूं में या फिर धान में पहले होता था, अभी भी कोई छींटता है, और फिर जैसे सब्जियों में हुआ, और या फिर बहुत सारे और पौधे हैं। ठीक है ना। तो आप कहता है कि हम लोग पादप प्रजनन तो करेंगे, लेकिन पादप प्रजनन के द्वारा जो नया पौधा का निर्माण करेंगे, जो विकसित करेंगे, उस पौधे में क्या होना चाहिए कि इंसेक्ट जो है जो पहले खाता था, देखिए तो उसको कहते हैं पीड़क। जो पीड़क मतलब जो इंसेक्ट हुआ, इसको कहते हैं क्या, नासकीट, क्या कहते हैं, नासी कीट। ठीक है, तो कहता उसके प्रति क्या बनना, तो यहाँ हिंदी में लिख दिया, ऊपर में जो इंग्लिश लिखा था, पीड़कों या नासी कीट, यानी इंसेक्ट पेस्ट जो कहते हैं, इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं पीड़कों या नासी कीट या नासकीट भी कह सकते हो, के प्रति प्रतिरोधकता का विकास करना है। किसके सहायता से, पादप प्रजनन के सहायता से, कि प्रतिरोधकता करना है। किसके प्रति प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति, यानी कि कीड़े के प्रति। तो अब कुछ बातों को ध्यान दो, चूँकि हम जानते हैं कि हमको हमारे इर्द गिर्द बहुत प्रकार के कीड़ा मकोड़ा हैं जो कहाँ रहते हैं सर, पत्तियों में, पत्तियों का खाना खाते हैं, पत्तियों को ही खाना बना लेता है, फूलों को ही खाना बना लेता है, या फिर फल को ही खाना बना लेता है। तो इस तरह जब फूल पत्ती या फल को ही नाश कर देगा या तो उत्पादन क्षमता तो कम हो जाएगा। तो कहता है तो बहुत अधिक, समझिएगा बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत अधिक संख्या में पादप या फसल, क्योंकि यहाँ फसल की बात करूँगा, सब्जी की भी बात कर सकता हूँ, सब्जी का जो है का नाश पीड़कों के द्वारा, नाश पीड़कों मतलब कीड़ों के द्वारा क्या करता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उत्पादन क्षमता क्या है, कम हो जाता है। स्वाभाविक है, जब उसका पत्ती को ही खा लेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा तो वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा, जब भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा तो उत्पादन क्षमता क्या होगा, कम हो जाएगा। ये तो सोचने वाली बात है। या फिर किसी का फल ही खा लिया, तो जब फल खा गया तो उत्पादन क्षमता कम हो जाएगा। तो यही चीज़ सीखना है आपको। तो बहुत प्रकार के कीड़ा हैं हमारे इर्द गिर्द, उस कीड़े में कुछ का नाम मैं यहाँ पर दूंगा। जैसे कपास में जेसीड एक प्रकार का कीड़ा है जो थोड़ा सा जो है ब्लैक टाइप का होता है। ठीक है, और गेहूं में धान्य पर्ण भृंग, ये धान्य पर्ण जो होता है भृंग, ये भी कीड़ा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सीरियल लीफ बीटल का मतलब प्रकार का कीड़ा। ये जो कपास में जेसीड के द्वारा और गेहूं में किसके द्वारा, धान्य पर्ण के द्वारा जो ये नष्ट होता है। हाँ, तो यह जानते हो कि कपास में जेसीड के द्वारा नष्ट हुआ, जेसीड एक प्रकार का कीड़ा है। गेहूं में धान्य पर्ण भृंग एक प्रकार का कीड़ा, ये भी नष्ट हो जाता है। तो ये दोनों को बचाना है, किसको, कपास और भृंग को, कपास और गेहूं को। तो हम लोगों ने
पादप प्रजनन के द्वारा क्या किया, एक नया कपास बनाया जो जेसीड अब इसको क्या करता है, कुछ नहीं कर पाता है। और गेहूं में जो है पहले धान्य पर्ण जो है, भृंग जो है, सीरियल लीफ बेटल, इसके द्वारा नष्ट होता था, अब ये कुछ नहीं कर पाता है। तो पादप प्रजनन अब हम किसके लिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि नए जो हैं इसमें किस्म का गेहूं या कपास हो जिसमें क्या है, कीड़ा मकोड़ा जो जेसिड है या फिर बीटल है इसको नष्ट ना कर सके। समझ गए बात को। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि पीड़क के प्रति फसल पौधा का विकास किया, जिसका पादप प्रजनन का हम लोगों ने सहायता लिया, और नए किस्म का विकास किया ताकि उसमें अब जो है कोई कीड़ा उसको नष्ट ना कर सके जो पहले करता था। तो पादप प्रजनन का प्रक्रिया जो है जैसा पहले था वही रहेगा, और नए किस्म का कुछ जो है हम लोगों ने उत्पादन किया है जो नीचे के टेबल में दिया गया। तो नीचे का टेबल एनसीईआरटी में 9.2 है ना, 9 चैप्टर है और दूसरा टेबल है। तो इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद यहाँ पर 9.2 ए देखिए, यहाँ पर 9.2 इसको आपको इसी के बाद लिखना जैसे मैंने बोला। तो इसमें मैंने क्या किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया एक साथ। देखो 9.2 दोनों एक है, इस एक में इंग्लिश है एक में हिंदी है। आपको क्या करना है, यही जो है आपको सारणी लिखना है, और वही सेम ऊपर में यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है फसल का नाम, फसल और फसल, और यहाँ लिखना है क्या, किस्म, कौन किस्म का है जो ऊपर में था, और यहाँ है कीड़ा यानी पीड़क, पीड़क के प्रति प्रतिरोधक, किस पीड़क के प्रति प्रतिरोधक है यही लिखना है। यहाँ पर एक में, यहाँ 2 में लिखना है, यहाँ 3 में लिखना है, और ऐसे कर देना है आपको। और यहाँ पर अब जो है फसल का नाम लिखेंगे, कौन किस्म हम लोग डेवलप किया, किस कीड़े के प्रति क्या है ये प्रतिरोधक है। समझ गए बात को। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा होगा, लोग इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में भी लिख सकते हैं। क्रॉप मतलब फसल, वैरायटी का मतलब किस्म, इंसेक्ट पेस्ट का मतलब पीड़क के प्रति, वही है एफिड, सिर्फ नाम जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन हम लोगों ने लिख दिया है। हमने क्या किया है, यहाँ पर दोनों चीज़ को दे दिया है। जो लड़का को इंग्लिश हिंदी दोनों लिखना है साथ में, बस इंग्लिश हिंदी को लिख लेंगे, अब बगल में यहाँ से इंग्लिश को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर से आपको क्या करना है, इंग्लिश को यहाँ से लिख लेना, ऊपर से हिंदी लिख लेना। तो चलिए इंग्लिश हिंदी को समझाते हैं, चूँकि नाम तो वही रहेगा। यहाँ पर जो है एक नया ये फसल है, क्या है मैंने बोला फसल, यहाँ पे 1 नंबर में, और इधर 3 टेबल जो बनाना ऐसे, एक खाका, 2 खाका, 3 खाका बनाना है आपको। यहाँ पहले ऊपर फसल देना, यहाँ किस्म देना है, मैंने बता ही दिया। और यहाँ पीड़क के प्रति क्या, पीड़क के प्रति क्या होगा आपका, पीड़क के प्रति प्रतिरोधक। यहाँ देने के बाद आपका पहला क्या लिखोगे, ब्रासिका। तो चलिए यहाँ पर मैंने फसल में पहला नाम लिखा ब्रेसिका, यानी ब्रासिका भी पढ़ सकते हो। नीचे हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ए, यहाँ पर सेम चीज़ लिखा है ना, ब्रेसिका, यहाँ भी लिखा है ब्रेसिका, ठीक है। तो सेम चीज़ लिख सकते हो, यहाँ ब्रेसिका भी लिख सकते हो, आप बगल में अंग्रेजी भी लिख देना। कहता है इसका नाम एक है, एक नया किस्म हम लोगों ने जो है बनाया, उस किस्म का नाम है पूसा गौरव। तो पहला सवाल, तो पूसा गौरव किसका किस्म है, तो कहेंगे ब्रेसिका। यानी मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब समझते हो ना, मस्टर्ड नहीं समझते हैं आप, इसको कहते हैं रेप सीड मस्टर्ड, यानी सरसों समझते हैं ना। ब्रेसिका जो है सरसों का नाम है, बायोलॉजिकल नाम है सरसों का, यहाँ बगल में सरसों भी लिख देंगे आप। इस सरसों का एक नया किस्म हम लोगों ने बनाया, किसके द्वारा, पादप प्रजनन के द्वारा, जिसमें क्या किया, यह जो पूसा गौरव है, या एफिड एक कीड़ा होता है जो लाल टाइप का होता है, छोटा छोटा उड़ता भी है, यह एफिड एक प्रकार का कीड़ा है। यह जो कीड़ा है पहले इसको नुकसान करता था सरसों को, अब जो है एक नया किस्म का जो सरसों बना जिसका नाम है पूसा गौरव, इसको कुछ नहीं कर पाता है, यानी कि नुकसान नहीं हो पाता है। ठीक है, एक चीज़ जाना आपने। तो अब दूसरा एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, फ्लैट बीन। बीन का मतलब क्या होता है, सैम, सैम तो जानते हो, सीम जिसको कहते हैं, फ्लैट बीन। उसमें से एक जाति है
हम लोगों ने किस्म बनाया इसको पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, 2 हम लोगों ने किस्म तैयार किया, ठीक है, किसकी मदद से, पादप प्रजनन के द्वारा। और यह जो पहले जो यह फ्लैट बीन था, यह 2 प्रकार के कीड़ा, 3 प्रकार के कीड़ा से बहुत नष्ट हुआ, जिसका नाम था जैसिड, एफिड ये कीड़ा है, और फल भेदक यानी फल को भेद करने वाला कीड़ा, तो यह कीड़ा इसको नष्ट करता था। अब नया जो बनाया पादप प्रजनन के द्वारा पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, अब इसको क्या करता है, इसके प्रति यह प्रतिरोधक है, यानी कि ये तीनों इसको कुछ नहीं कर पाता है। समझ में आया? तो ठीक है, चलिए। और आपको ऊपर में मैंने बताया था भिंडी, जिसका नाम एबालमोस्कस स्कुलेंटस था, इसको अंग्रेजी में ओकरा कहते हैं, हाँ, और हिंदी में भिंडी कहते हैं, अंग्रेजी लिखा गया है नीचे भी। कहता है इसमें 2 वैरायटी हम लोगों ने बनाया, इसमें 2 वैरायटी बनाया, 2 वैरायटी बनाया, 2 वैरायटी बनाया, ठीक है, 2 वैरायटी बनाया। क्या? एक वैरायटी का नाम था पूसा स्वामी और दूसरा का नाम था पूसा A4। पूसा स्वामी और पूसा A4 पहला सवाल पूछता है नीट में इतना अंदर जाके पूछता है कि पूसा स्वामी किसका वैरायटी है, भिंडी का है, मिर्च का है, व्हीट का है या फिर राइस का है। तो आपको पूसा स्वामी हो या पूसा A4 है, ये ओकरा भिंडी का वैरायटी है, नया किस्म है, जिसमें कि सूट और फल भेदक, सूट का मतलब होता है तना, तो भिंडी का तना हुआ या भिंडी का जो फल था, यानी कि भिंडी जो सब्जी खाते हैं उसमें एक प्रकार का कीड़ा था जिसका नाम है सूट तथा फल भेदक कीड़ा। यह कीड़ा इसको नाश कर देता था। अब जो है एक पूसा स्वामी और पूसा A4 जो है इसको जो एक नया किस्म बना, यह इसको नुकसान नहीं कर पाता है। तो यही तो मैंने लिखा है कि एक तरफ लिखा है क्रॉप, एक तरफ लिखा है वैरायटी, जस्ट ऊपर में इसका इंसेक्ट पेस्ट मतलब किस इंसेक्ट के प्रति प्रतिरोधक है। तो यह इंग्लिश और हिंदी ऊपर में लिख लेंगे, एक साथ भी लिख लेंगे। और सब चीज़ देखिए वही है, एफिड हुआ, पूसा गौरव हुआ, ब्रासिका हुआ, सब लिखा हुआ है सेम चीज़। तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में यहाँ पर लिख कर दिया है, आपको काट करके पेस्ट कर दिया है, दोनों को आप एक साथ लिख सकते हैं। चलिए, वही है सूट और फ्रूट बोरर, यानी सूट का मतलब तना होता है, देखिए यहाँ पर सूट मतलब तना, फ्रूट मतलब बोरर, बोरर का मतलब भेदक। तो ऊपर में लिखा है जैसे कि मैंने ओकरा मतलब भिंडी, पूसा स्वामी, हाँ स्वानी भी कह सकते हैं, स्वामी क्या स्वानी भी, और वही पूसा A4, वही चीज़ सेम चीज़ है। तो इंग्लिश हिंदी सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों के साथ रख दिया कि चूँकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए अब आगे पढ़ें। एक नया टर्म है बायोफोर्टिफिकेशन। उसके पहले एक चीज़ मैंने मिस किया है, जो कि आपको यहाँ आना होगा, कि टेबल बीच में आ गया था, यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक मैंने बताया था, इसके बाद टेबल आ गया था आपका, याद है ना, 9.2, इसके बाद टेबल आ गया था, इसके बाद ही आपको टेबल लिखना है 9.2 का, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में लिख लेना। टेबल एक ही बनाइएगा, एक तरफ इसमें ऊपर में हिंदी, नीचे इंग्लिश लिख लेना है आपको, ठीक है। अब चलिए फिर प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो प्लांट ब्रीडिंग जो इस बार कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि फूड में जो है क्वालिटी बढ़े, यानी कि उन्नत किस्म हो। क्वालिटी का मतलब समझते हो ना, गुणवत्ता। जैसे कि तुम चाहते हो कि किसी में प्रोटीन का मात्रा अधिक हो, किसी में खनिज का मात्रा अधिक हो, किसी में जो है तेल का मात्रा अधिक हो, जैसे सरसों में जो है बीज में तेल का मात्रा अधिक हो। तो ऐसी नस्ल बनाना है, किसकी सहायता से? प्लांट ब्रीडिंग की सहायता से। तो फूड क्वालिटी को बढ़ाना है, जिसका हिंदी होता है उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन, यानी उन्नत खाद्य गुणवत्ता करना है। मतलब जो खाद्य गुणवत्ता है, जिसमें उसमें खनिज हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे तेल हो, चाहे फैट हो, जो भी हो, यह सब की मात्रा हम लोग को अधिक करनी है, ठीक है। तो चलिए कैसे करनी है, तो प्रजनन तो वही है तरीका। अब कुछ बात को, तथ्य को जानो, जो कि पूछा जाता है और समझना चाहिए कि विश्व में जो है जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, धरती वहीं का वही है। तो हम लोग को क्या है कि अधिक से अधिक उपजा भी नहीं हो रहा है, और जो उपजा हो रहा है फसल या सब्जियां या फिर तेल, उसमें क्या है, गुणवत्ता कम है। जब गुणवत्ता कम है तो लोग खाते हैं और उसको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है।
जब पोषक तत्व नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वो बीमार पड़ जाएगा। तो कुछ तथ्य को यहाँ पर मैंने आपको NCERT से दिया है कि देखिए, मिलियन का मतलब समझते हैं 10⁻6। मिलियन का मतलब क्या होता है जी? 10⁻6। कहता है कि पादप प्रजनन तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? कि भोजन में जो है, भोजन में उसका जो गुणवत्ता है उसको क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। चाहे प्रोटीन का मात्रा अधिक हो, चाहे जो है तेल का मात्रा अधिक हो, ठीक है। क्यों हो यह जानना चाहिए आपको। पहली बात तो कुछ तथ्य को जानो कि विश्व में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जिसमें से लगभग 840 मिलियन लोगों को रोज़ाना जो खाना है उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका पोषक तत्व जो है अधिक मतलब कि पूरी तरह से मिल जाए। यानी जितना जो पोषक तत्व है, यानी खाद्य जो है या पोषण तत्व जो है, पोषण संबंधी जो है ना, आहार नहीं ले पाता है। यानी समझिए, खाना तो मिल जा रहा है, जिसको अच्छी तरह से उसको पोषण नहीं मिल पाता। अगर प्रोटीन मिला तो क्या मिला? स्टार्च नहीं मिला। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर जिसको कहते हैं। बस अगर वसा मिला तो प्रोटीन नहीं मिला, और वसा और प्रोटीन मिला तो खनिज नहीं मिला। क्योंकि शरीर में जो खनिज भी ज़रूरत है, जैसे आयरन, जिंक, आयोडीन, ये सब ज़रूरी है शरीर में, तो ये सब नहीं मिल पाता है। तो लगभग सोचो, खाना तो मिल रहा है, लेकिन 840 मिलियन जो लोग हैं उसको 840 मिलियन लोगों को रोज़ाना जो है ना, खाद्य संबंधित जो जितना भी पोषण संबंधी है उसको पूरी तरह से पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। चूँकि आहार पर्याप्त नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। खाना तो खा लेता है, लेकिन कमी रह जाता है पोषक तत्व की। एक बात, उससे और कहीं चीज़ को 3 बिलियन, बिलियन तो और ज़्यादा है, 10⁻9, जैसे 3 बिलियन हुआ, 3 गुना 10⁻9, इतना पीपल को, कितना पीपल को? 3 गुना 10⁻9, यानी 3 बिलियन। तो क्या कहेंगे? 3 गुना 10⁻9 लोगों को सूक्ष्म पोषकों मतलब, जिसमें सूक्ष्म पोषक मतलब वैसे पोषक जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन शरीर को बहुत ज़रूरी है, जैसे आयरन, सोडियम, पोटेशियम सुना होगा, आयोडीन, जिंक, ये सब होता है क्या? सूक्ष्म पोषक, मतलब कम मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म मतलब कम, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो 3 बिलियन लोगों को सूक्ष्म पोषक, प्रोटीन, विटामिन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। सोचो, खाना तो खाता है लेकिन उसको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। आप गांव में देखा होगा कि जो उसको मिल रहा है सब्जी चावल, तो महीनों दिन सब्जी चावल खा रहा है, वही मिल रहा है बेचारे को। माड़ भात तो माड़ भात ही खाते जा रहा है। तो सिर्फ उसको क्या मिला? शुगर मिला, प्रोटीन कहाँ मिला? समझ रहे हो बात को ना? या तुम कह सकते हो कि कोई भिंडी नहीं खरीद पाता है, या फिर सब्जियां नहीं खरीद पाता है। सब्जियां नहीं खरीद पाता है तो सिर्फ दाल चावल खाता है, तो उसको खनिज नहीं मिल पाया, क्योंकि सब्जियों में खनिज वगैरह होता है, विटामिन वगैरह होता है। जैसे कोई गाजर नहीं खाया तो उसको क्या है? विटामिन ए नहीं मिला, तो रतौंधी बीमारी हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 बिलियन से जो अधिक लोग हैं उसको सूक्ष्म पोषक नहीं मिल पाता है, किसी किसी को प्रोटीन नहीं मिल पाता, किसी किसी को विटामिन, यानी कि पर्याप्त रूप से खाना नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। खाना मिलने के कारण, यानी खाना खा रहा है वो, लेकिन फिर भी पर्याप्त रूप से प्रोटीन, विटामिन या सूक्ष्म जो है पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? छिपी भूख कहते हैं। छिपी भूख का मतलब कि लगता है कि उसका पेट भरा हुआ है, वो खाना खा रहा है, भात ही खा रहा है, और चावल, इसको कहते हैं चावल ही खा रहा है, या गेहूं खा रहा है तो प्रोटीन नहीं खा रहा है, सिर्फ सब्जी खा रहा है, यानी कि उसको संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार उसे कहते हैं जिससे क्या है, पूरी तरह से अगर मिलने के बाद शरीर अच्छी तरह से वृद्धि करता है। तो उसमें सब चीज़ होता है, क्या? प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, स्टार्च हुआ, ठीक है, इसके बाद आपका सूक्ष्म जो है पोषक तत्व हुआ, तेल हुआ, सब चीज़ आ जाते हैं। तो सब चीज़ उसको अगर प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, किसी न किसी चीज़ का कमी रह जाता है। तो किसी न किसी चीज़ का कमी रहा तो लगता है कि वो खा रहा है, उसको भोजन मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं? छिपी भूख। छिपी भूख का मतलब कुछ न कुछ कमी रह गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिडन हंगर, छिपी भूख है। तो इसी छिपी भूख को दूर करने के लिए जो है हम लोगों ने एक पादप प्रजनन के द्वारा जो है पौधों का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रोटीन का मात्रा अधिक हो जाए, विटामिन का मात्रा अधिक हो जाए, खनिज का मात्रा अधिक हो जाए, ताकि लोगों को अच्छी तरह से मिल सके। ठीक है, तो जैसे कि ये लोग
इस लोगों को इसलिए छुपी भूख कहते हैं क्योंकि पर्याप्त रूप में ना तो ये फल खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है, न लेग्यूम दाल दलहन, ना मछली, सॉरी यहाँ मछली होगा, मछली एवं मांस ये सब नहीं खरीद सकता है। जब ये सब नहीं खरीद सकता है बाबू, तो उसको सिर्फ जो है चावल खाने से तो या फिर और थोड़ा बहुत सब्जी खाने से तो नहीं होगा। प्रचुर मात्रा में उसको हर चीज़ नहीं मिल पाया, इसी के कारण वो क्या रहा बेचारा, छिपी भूख रह गया। तो उसका वृद्धि शरीर का विकास नहीं हो सकेगा, वो बीमार पड़ जाएगा बहुत सारी चीज़ से। कहता है आप जानते हो सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल जो है निभाता है। कैसे निभाता है तुम जानते हो कि सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब अगर नहीं मिल पाए, जैसे आयरन का जानते हो ना कि हेमोग्लोबिन बनता है। आरबीसी का नाम सुना होगा, लाल रक्त कण जो ऑक्सीजन को ढोता है, उसमें हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन कब बनेगा? जब उसको आयरन मिलेगा। अगर हमें शरीर में आयरन बाहर से नहीं मिल पाएगा तो हमारा शरीर में क्या होगा, हेमोग्लोबिन का कमी हो जाएगा। हेमोग्लोबिन का कमी मतलब ब्लड का कमी हो गया। तो कहता है उसी तरह अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट, अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी हो जाती है शरीर में, बहुत तरह बीमारी हो जाता है। बीमारी होने का जोखिम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और मानसिक में जो सामर्थ्य है, यानी मानसिक जो स्ट्रेंथ है, यानी कि ब्रेन का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाता है। जैसे जैसे तुम जानते हो आयरन हुआ, विटामिन ए हुआ, आयोडीन हुआ, जिंक हुआ, ये सब की कमी के कारण हम लोग के शरीर में बहुत सारा चीज़ नुकसान होता है। और ये जो टेबल है ये तो हम बताए थे कि ऊपर वाला 9.2 टेबल, तो इसको मैंने पढ़ा दिया है, इसको उसी समय लिखना है। चलिए इसके बाद आपको ये जो पढ़ना है बायोफोर्टिफिकेशन, इसी के अंतर्गत जिसका हिंदी होता है जैव पुष्टिकरण। यहाँ पे क्या है, जैव पुष्टिकरण, बायोफोर्टिफिकेशन। ऐसे सच बात तो यह है कि बायोफोर्टिफिकेशन को मैं होगा, बायोफोर्टिफिकेशन यही पढ़ा जाता है हिंदी में भी। लेकिन चूँकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहे हैं, तो चूँकि आपको हर जगह खोजना नहीं पड़े, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कर देता हूँ कि जैव पुष्टिकरण है, इसका क्या मतलब। ये आपको बहुत पूछता है बिहार बोर्ड में, नीट में भी, और ख़ास करके एग्रीकल्चर में पूछता है, कृषि वाला जो एग्ज़ाम लेते हैं। कहता है बायोफोर्टिफिकेशन है क्या, समझिए मेरी बात को। कहता है जब पादप प्रजनन करते हैं, पादप प्रजनन क्यों करते हैं कि पादप में विशेष गुण आवे, तो विभिन्न विधियों के द्वारा, चाहे वो विभिन्न विधियों हो चाहे तकनीकों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पादप प्रजनन करते हैं, हाँ, जिसमें विशेष गुण आता है। कहता है कि जब पादप प्रजनन के विभिन्न विधियों तकनीकों की सहायता से फसलों में, फसल मतलब प्लांट में, हाँ, खाद्य गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। खाद्य गुणवत्ता समझते हो ना, चाहे प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दो तुम, हो सकता है तेल का मात्रा बढ़ा दो, हो सकता है विटामिन का मात्रा बढ़ा दो, हो सकता है सूक्ष्म पोषक जो है उसका मात्रा बढ़ा दो। तो कहता है पादप प्रजनन के द्वारा विभिन्न विधि लगाकर पादप प्रजनन कराते हैं, जिसमें क्या करते हैं, खाद्य का गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाता है। और खाद्य गुणवत्ता में क्या होगा, प्रोटीन भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई चीज़ को बढ़ाया। इस पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जैव पुष्टिकरण, यानी जैव में पुष्टिकरण किया। जैव क्या है, वो पादप तो है, एक जैव हुआ। तो कहता है कि सीधा जानिए प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन का सहायता से जब पौधों में या नए किस्म के पौधों में क्या करते हैं हम लोग, हाँ, खाद्य गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, चाहे प्रोटीन बढ़ा दें, चाहे तेल बढ़ा दें, चाहे विटामिन बढ़ा दें, चाहे सूक्ष्म पोषक बढ़ा दें। यह बढ़ाने को जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं क्या, बायोफोर्टिफिकेशन या जैव पुष्टिकरण। मेरी बात को समझ में आया आपको। चलिए जैव पुष्टिकरण का क्या आपका उद्देश्य है, तो उद्देश्य तो आपने पढ़ा ही डिफिनेशन में ही। क्या उद्देश्य पढ़ा कि प्रोटीन का मात्रा एवं गुणवत्ता अधिक कर दें, चाहे तेल का अंश एवं गुणवत्ता अधिक कर दें, चाहे विटामिन का गुणवत्ता या अंश बढ़ा दें, चाहे पोषक तत्व है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे आयरन हुआ, आयोडीन हुआ, सोडियम, पोटेशियम, जिंक हुआ, ये सब का मात्रा क्या हुआ, खनिज अंश का क्या है, बढ़ा दें। यही सब तो हम लोग क्या करते हैं, जैव पुष्टिकरण में करते हैं, यानी बायोफोर्टिफिकेशन में। ठीक है, तो कुछ कुछ हम लोगों ने किया है। हमारा इंस्टीट्यूट जो हमारे देश में इंस्टीट्यूट हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है, उन्होंने किया है एक नया जो वैरायटी बनाया है बहुत सारे पौधों का,
उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाया है, चाहे प्रोटीन या चाहे मिनरल्स, उसी को हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। पहली बात तो ये जानो कि 2000 ईस्वी में एक प्लांट को बनाया गया था मेज। 2000 ईस्वी में मक्का की एक नया किस्म तैयार किया गया, जिसके प्रोटीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये नीट में बहुत बार पूछा है बाबू, नीट में पूछा है, और बिहार बोर्ड में शायद अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन नीट में पूछा है और शायद एग्रीकल्चर में पूछा है कि इसमें जो है 2000 ईस्वी में एक मक्का के नया वैरायटी बनाया गया, जिसके प्रोटीन में क्या लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन का अमीनो अम्ल का मात्रा जो है पहले की तुलना में दुगना हो गया। यानी पहले जो मक्का था वो जो प्रोटीन था, उस प्रोटीन तो बनता ही था, प्रोटीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, हिंदी भी वही होगा इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लोआकर ई लाइसिन वही होगा, लोमाकर ई सौंदर्यीकरण लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। कहता है कि जानते हो प्रोटीन किसका बना रहता है? एमिनो अम्ल के जुड़ने से। तो बहुत तरह के एमिनो अम्ल है, लेकिन देखा गया कि जो नया किस्म का जो ये मक्का है, इसमें लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन का मात्रा पहले की तुलना में दुगना हो गया। तो 2000 ईस्वी में एक नया किस्म बनाएगा। तो ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है? प्रोटीन का अंश है। जब प्रोटीन बढ़ा तो नया गुणवत्ता आया, लेकिन क्या आया? खाद्य का गुणवत्ता आया, यानी खाने वाला चीज़। ठीक है। फिर देखिए गेहूं का एक नया किस्म पैदा किया गया, जो हमारे देश ने दूसरे देश से किया गया है। गेहूं का एक नया किस्म पैदा किया गया, उस किस्म का नाम था एटलस 66। उस गेहूं का नाम क्या है? एटलस 66। ये भी नीट में पूछा है, क्योंकि इतना अंदर से इसलिए पूछता है क्योंकि आपका सिलेबस में भी है। और देखिए आपको सीधा पूछेगा तुमको क्या एटलस 66 किसका किस्म है, किसका वैरायटी है, तो यहाँ तुमको बोलना पड़ेगा राइस का नहीं है, गेहूँ का नहीं है, सॉरी गेहूँ का है। तो इसी तरह आपको चुनना पड़ेगा। तो एटलस 66 एक गेहूं का नया वैरायटी हम लोगों ने तैयार किया, जिसमें प्रोटीन का मात्रा क्या उच्च अंश में पाया जाता है। पहले क्या है, गेहूं में प्रोटीन का मात्रा कम था, न के बराबर, अब क्या उच्च। तो आप देखिए कोई गेहूं खाएगा तो उसको प्रोटीन भी मिलेगा और स्टार्च भी मिलेगा। एक जो है धान हम लोगों ने विकसित किया, जिसमें लोह का मात्रा बहुल होता है, मतलब आयरन का मात्रा, कहता पहले की तुलना जो है 5 गुना अधिक आयरन होता है। एफी का मतलब होता है आयरन, 5 गुना अधिक होता है। तो ये सब बहुत किया गया है। और हमारे देश के लिए क्या किया गया है, तो आप ध्यान दीजिए, हमारे देश में भी बहुत सारा फसल को विकसित किया गया है, जिसमें खाद्य का जो है ना मात्रा, यानी खाद्य का गुणवत्ता को बढ़ाया गया है। तो वो जो इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, उसका नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। इसी का फॉर्म हम लोग 12 के बाद भरने के लिए बोलते हैं। 12 के साथ जो तुम लोग को बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाओगे तो इसका फॉर्म भरना। और यह नई दिल्ली इसका मेन संस्थान है। और इसका बहुत ज़्यादा क्या है, इसका जो है बहुत सारा ब्रांच है, पूरा इंडिया में लगभग 25-26 ब्रांच है। तो कहीं न कहीं एडमिशन हो जाता है इसका एग्ज़ाम पास करने के बाद। तो यह एग्ज़ाम भी लेता है। उसका इंग्लिश नाम है IARI, यानी इंडियन एग्रीकल्चर। आई से इंडियन, ए से एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च, आई, और ये है आई से इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, जिसका हिंदी में नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके द्वारा भी बहुत सारा किस्म तैयार किया गया, किसका? फसल का, जिसमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक कराया गया। तो देखते हैं किस पोषक तत्व को अधिक कराया गया। तो ये मैंने क्या किया, चार्ट के द्वारा बनाया, जबकि इंग्लिश के मीडियम में क्या किया था, लाइन बाय द्वारा हम लाइन हम लिख दिए थे। लेकिन हमको यहाँ पर यही बेटर लगा आप लोगों की पीछे रखने के लिए। जैसे पोषक तत्व जो है, जिसे विटामिन ए का मात्रा अधिक किया गया, तो एक वैरायटी बनाया है किसका? गाजर का, पालक का, कद्दू का। ये 3 प्रकार का जो अलग अलग फसल है, इसमें विटामिन ए बढ़ाया गया। किसके द्वारा? यही IARI के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक नया जो है इसका किस्म तैयार किया गया। उसी तरह विटामिन सी का मात्रा बढ़ाया किसमें? करेला में, बथुआ, सरसों, टमाटर, इसमें बढ़ा गया, जबकि पहले इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता था, बहुत कम मात्रा। उस तरह प्रोटीन का मात्रा बढ़ाया किसमें? ब्रॉड बीन्स होगा, ब्रॉड बीन्स, BRO, ये इसका इंग्लिश भी वही होता है, ब्रॉड बीन्स। ब्रॉड में चौड़ा एक बीन्स होता है, बीन्स का मतलब होता है दाना, कह सकते हो। तो ब्रॉड बीन्स, लवलब भी एक दलिया टाइप का है, और मटर तो जानते हो, धान मटर, ये सब में प्रोटीन का मात्रा बढ़ाया गया। ये सब आपका सिलेबस में है, NCERT में। ये एक नया चीज़ दिया मैंने, आयरन और कैल्शियम का भी मात्रा बढ़ाया गया पालक और बथुआ में। इसे सब जो है फसल है, एक नया
किस्म का तैयार किया गया है, जिसमें क्या किया है, ये सब पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया गया। तो ये सब जो है क्या है, खाद्य का जो है गुणवत्ता को बढ़ाया गया पादप प्रजनन के द्वारा। तो आज हमने पादप प्रजनन को क्या किया, लगभग ख़त्म कर चुका है। और अब जो है नया 2 टॉपिक बचा है आपका इस चैप्टर में, जो कि आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा वीडियो में लेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे और कभी कभी छोटा भी बनाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो आपको थोड़ा सा धैर्य रख करके पढ़ना होगा और समझिए आप। तब तक आप अच्छा से रहिए, और जिसको समझ में नहीं आवे उसी तरह कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं, सर कर देते हैं कि वीडियो नहीं बना रहे हैं सर, तो थोड़ा मजबूरी होता है तो वीडियो नहीं बना पाए। तो तब तक आप पढ़ेंगे, और जो ये मैंने डिस्कशन किया तुम लोगों के साथ, तुम लोग पढ़ोगे अच्छी तरह से। नीट का सिलेबस भी बहुत हद तक मैंने कवर किया है, हद तक क्या लगभग कर लिया है। और पढ़ना समझ में नहीं आवे तो फिर ज़रूर तुम लोग कमेंट करोगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से रहो। ओके, धन्यवाद।